हेलो माय लवली सोल फैमिली। तो आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है लोगों की बातों में हो रहा आपका जिक्र। तो ऐसी क्या बात हुई है कि लोगों के बीच आपका जिक्र हो रहा है और आपके पास कौन सी ऐसी पावर है जिसके बारे में लोग बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो टाइटल रखा है आपके पास है आपके मन की पावर, लेकिन लोगों को क्या समझ आता है और क्या जिक्र करते हैं, तमाम तरीके की जो चर्चाएँ होती हैं उनका खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये एकदम से जनरल रीडिंग रहने वाली है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, कलेक्टिव है, जब से मिले तब से लागू हो जाएगी। जनरल बिल्कुल है, जैसे कि मैंने बोला, यानी कि आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी, जितना हो जाती है उतना आपके लिए, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी को पिक करके ही ये रीडिंग की जाती है। तो जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, आपकी रीडिंग एनर्जी मुझ तक आती है, तो और आपके लिए रीडिंग हो पाती है। बाकी दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है और ये पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है। अगर बेहद आवश्यकता है आपको अपने जीवन में, आप टैरो के बारे में जानते हैं, तो बिल्कुल आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो जल्दी से चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, देखने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है, क्या क्या बातें हो रही हैं लोगों के बीच में। तो मन को पक्का कर लीजिए, हो सकता है कुछ अच्छा जिक्र हो सकता है कुछ बुरा जिक्र हो, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी निकल के आ सकता है। और दिल पर नहीं लेंगे, जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। देखो, लोगों के जिक्र में आप बातों में हमेशा ही एक मुद्दा बन के रहते हैं। अक्सर लोग आपकी बात करते हैं। देखो, कुछ लोग तो बिल्कुल ही फिजूल होते हैं, जिनको कोई टाइम काम ही नहीं होता, उनका पूरा टाइम इसी बात में बीत जाता है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसकी लाइफ में चल क्या रहा है। और आपकी लाइफ में झांकने का तो जैसे इन लोगों को एक कहते हैं ना, चस्का हो गया है, इनकी एक आदत में आ गया है, लत में हो गया है। तो कहीं ना कहीं इनकी लत बन गई इन लोगों की कि आपके बारे में बात किए बिना रह ही नहीं सकते। तो ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि आप तो सेलिब्रिटीज से कम नहीं हुए। राजनेताओं की या हीरो हीरोइन की ही समाज में चर्चाएं होती हैं, आपने देखा होगा। तो इसमें आप पॉजिटिव लीजिए, कोई घबराने की बात नहीं होती। अगर हमारी चर्चा हो रही है तो कोई तो बात है, तब हमारी बात हो रही है। तो जिसकी बात होती है उसी की बात होती है, तो वहाँ घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। दरअसल लोगों को जो दिख रहा है उसकी बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो आपके जीवन को देख रहे हैं, जो आपने लाइफ स्टाइल को अपनाया है, जिस प्रकार से आप खुश रहते हैं, आप जिस प्रकार से अपने आप को मजबूत रखते हैं। देखो, आप अपने काम पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, फोकस है पूरा आपको, आप मनी की ग्रोथ करना चाहते हैं। अब आप सोच चुके हैं, अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देख लिए, काफ़ी तूफानों से आप गुजर गए। तो अब आपके साथ क्या हो रहा है, आपने सोच लिया है कि अब पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। देखो, ऐसा नहीं है आप पैसे के पीछे पागल हैं, किसी को धोखा दे सकते हैं या कुछ नहीं। दरअसल आप बहुत भावनाओं से भरे हुए इंसान थे, मेल फीमेल जो भी हैं, अपने हिसाब से लगा लेना था थी। तो लेकिन हुआ क्या, जब आपने देखा कि आपके पास सब कुछ अच्छा अच्छा रहा, तो लोगों ने आपको बहुत पूछा, आदर दिया, सम्मान दिया। और जैसे ही आपके साथ बुरे दिन की शुरुआत हुई या कुछ ऐसा टाइम आया, देखो समय का पहिया है, ये घूमता तो है ही, कभी अच्छा रहता है तो कभी बुरा दिन भी आता है। तो जैसे ही लोगों को ये दिखा कि आपके पास पैसों की कमी आना शुरू हुआ या किसी भी प्रकार से रिश्तों में कोई दिक्कत आनी शुरू हुई, तो वो लोग सबसे पहले दूर भागे जो सबसे ज़्यादा आपके सगे बनते थे। यानी कि दिखावे वाले रिश्ते, हो सकता है कोई दोस्त हो, मित्र हो, सहेलियां हो फीमेल की, मतलब अपने हिसाब से सुनना। ओके, तो यहाँ दोनों के लिए समान रीडिंग है। तो वो सबसे पहले पीछा छुड़ा के भागे या दूरी बनाई, या उन्होंने आपके लिए सबसे ज़्यादा गॉसिप की, जिनको आप ये सोचते थे कि ये चलो हमारा एक अच्छा व्यवहार है, एक अच्छा संबंध है, एक अच्छा रिश्ता है। उसमें देखो, आपकी लव लाइफ से भी जुड़े हो सकते हैं, हो सकता है आपके हस्बैंड वाइफ का कोई मुद्दा हो सकता है, इसी कारण से कि हो सकता है शादी उन्होंने आपकी पसंद की हुई हो और उन्होंने इसी कारण आपसे शादी की कि उनको ये दिख रहा था कि आपके पास चलो रुपए हैं, पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, और बाद में उनको दिखा कि ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा वो सोच रहे हैं। तो वहाँ रिश्तों में खटास आई है।
आपसे पीछे छुड़ाने की कोशिश की गई है। मतलब एक टाइम ऐसा आया कि आपके दिमाग में ये जो जो कल तक आप ऐसा सोचते थे कि पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं है, रिश्तों से बढ़कर पैसा कैसे हो सकता है, प्यार से बढ़ के पैसा कैसे हो सकता है, लेकिन आप समझ गए जब पैसा नहीं है तो प्यार खिड़की से कूद कर भाग जाता है या सुसाइड ही कर लेता है। तो प्यार ने कर लिया है सुसाइड, क्योंकि जब आपने देखा कि आपके पास कुछ नहीं था तो लोगों ने आपसे जो दूरी बनाई, जो लोगों ने संबंधों में जो मिठास थी उसमें खटास घोल दी, तब आपको समझ आया कि पैसे भी ज़रूरी हैं। तो देखो पैसों के अब आप पर्याप्त पैसे चाहते हैं, अब आप ये चाहते हैं बहुत ज़्यादा ना हो, तो अपना जीवन यापन करने के लिए आप बिल्कुल अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं। पैसे बिल्कुल अहमियत रखते हैं। देखो बिना पैसे के तो खाना है ही नहीं। आज के टाइम में हक है पैसे को ये कहने का कि तुम मेरे बिना नहीं जी सकते। बाकी लोग अगर कहेंगे तो हर इंसान के बिना इंसान जी सकता है, लेकिन पैसों के बिना वाकई ये बात देखो मैंने भी जाना। पैसे अहमियत रखते हैं, लेकिन मैं सोचती थी रिश्तों से बढ़कर थोड़े ही ना पैसे हो जाएंगे। आज भी देखो मेरी ये सोच यही है कि पैसे बाद में पहले, लेकिन जब विपत्तियाँ आती हैं, जब परेशानियाँ आती हैं तो मैंने देखा रिश्ते भी काम नहीं आते। वहाँ आपकी वैल्यू पैसा ही कराता है, इज्जत आपकी पैसा ही कराता। मैं बिल्कुल नहीं कह रही मनी माइंडेड हो जाएं आप, ना मैं हूँ, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है अगर आपके पास 4 पैसे हैं आपके खुद के खाने के लिए, अपने ऊपर खर्च करने के लिए, तो आपकी वैल्यू अलग ही हो जाती है अगर 4 पैसे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ जो भी घर गृहस्थी का काम करने वाले लोग हैं उनको अपने मनी पर, ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए। फिजूल की बातों से निकल के कि इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, ताने दे दिए, उल्हाने दे दिए, तो फिर आप अपना कुछ करना शुरू करो। कुछ नहीं कर सकते तो आप टिफ़िन सर्विस तो कर ही सकते हैं, क्योंकि खाना हर इंसान को बनाना आता है। और मेल में तो कुछ भी कर सकते हो आप खड़े होके। मैं ये कहती हूँ चौराहे पे खड़े होके आपने कुछ बेचना ही शुरू कर दिया। बहुत छोटे स्तर की मैं बात कर रही हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? पावर है, आपकी विल पावर है, आपके मन की पावर है। तो यही लोगों के जिक्र में है, क्योंकि जब आपके ऊपर परेशानियाँ आई हैं, जब आपने सोच लिया है कि पैसे हैं तो सब कुछ है, पैसे नहीं है तो कोई बात भी नहीं पूछता, तो आज से मैं अपने जीवन को बदल के रख दूंगा या रख दूंगी। और जब ये आपने दृढ़ संकल्प ले लिया है कि आपने अपने आप को बदला है और अपने ऊपर काम करना शुरू किया, तो बहुत सारे लोगों ने जॉब किया है, कुछ काम ऐसा किया है, अपनी विल पावर से, अपनी पावर से आपने अपने जीवन को बहुत बदल के रख दिया है। देखो जो भी आप चाहते हैं आपके साथ देखो हो जाता होगा। आपको लगता होगा कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो मेरे साथ काम कर रही है। ये शक्ति कब काम कर रही है? आप जो चाहते हैं वो आपको बिल्कुल मिल जाता होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अगर सोच रहे हैं तो कहीं उससे बात हो जाना, चाहे बरसों से बात ना हुई हो। कोई वस्तु के लिए आपने सोचा ये मुझे लेना है, तो आपके हिसाब से उतनी ही कीमत में आपको मिल जाना। कोई काम ऐसा बन जाना जिसके लिए आपने ये सोचा हो कि हाँ ये काम हो जाए मेरी लाइफ में, और वो काम हो जाता है। अब वो काम कौन से नहीं होते हैं जिनके लिए आप सोचते हैं पता नहीं ये होगा या नहीं, और जहाँ पता नहीं लगा दिया आपने तो फिर पता ही नहीं रहता है। ब्रह्मांड में आपकी वाइब्रेशन जाती है पता नहीं। तो यही मन की पावर है, आपके मन की जो पावर है वही ब्रह्मांड में आपकी एनर्जी को भेजती है, और ब्रह्मांड उसको, यूनिवर्स उसको, डिवाइन उसको बिल्कुल आशीर्वाद के रूप में पूरा कर देते हैं। तो पॉजिटिव इसीलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव सोचिए, और जादू मिरेकल जो होते हैं वो आपके अंदर ही होते हैं। कहीं बाहर से कोई जादूगर नहीं आते हैं, कोई छू मंत्र नहीं पढ़ देता है, मंत्र नहीं पढ़ देता है। आज मैं भी टैरो रीडर हूँ तो मैं आपको दिशा निर्देश करती हूँ, गाइड करती हूँ। ये पावर आपकी होती है कि आप उस पर फॉलो करते हैं या नहीं। जो फॉलो कर लेते हैं, जो गाइडेंस को मान लेते हैं, बिल्कुल उनकी विल पावर बढ़ती है और वो अपने मन की पावर से कहाँ पहुँच जाते हैं। क्योंकि कई लोगों को मैंने, मुझसे जो रीडिंग ले चुके हैं, उनको मैंने ऐसे ऐसे हालातों से बाहर निकल के देखा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, अपनी योग्यताओं का बखान नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि उनके अंदर उन्होंने गाइडेंस को फॉलो किया और विल पावर बढ़ी, और आज उन्होंने अपने आप को उन परिस्थितियों से बाहर निकाला। कितने ही लोग डिप्रेशन में थे। देखो बाहर विदेशों में तो डिप्रेशन के लिए अलग से एक व्यवस्था होती है रखने की, तो वहाँ से सेशन लिया और वो उनका आज वो बिल्कुल इंडिया में सेटल हो
हो गई और अब बच्चों के साथ खुश रह रही हैं, और कहाँ उनको अलग रख दिया था, उनके बच्चों से ही अलग कर दिया डिप्रेशन टेंशन में। तभी मैं कहती हूँ जब आप बेहद परेशान हो तो बिल्कुल रीडिंग लो। देखो थोड़े से पैसे से अगर आपकी ज़िंदगी सहूलियत हो जाती है, गाइडेंस आपको टैरो की मिलती है, तो आप उतना क्यों सोचते हो। चलो ठीक है, आपको लगेगा कि मैं प्रचार कर रही हूँ अपना, बिल्कुल नहीं, आप बात कर रही हूँ। तो लोगों के जिक्र में लोगों की बातों में बिल्कुल आपका जिक्र होता है, आपके विल पावर का जिक्र होता है, कैसे किस तरीके से आपने अपने आप को उठाया है, कैसे आपने अपने आपकी ग्रोथ पर ध्यान दिया है, कैसे खुद पर ध्यान दिया है। आज जो आप मजबूती से सिर उठाकर खड़े हैं, लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि कल तक आपको बेइज्जत किया जाता था, आप झुक जाते थे, आप परेशान हो जाते थे, लेकिन आज आप सिर उठाकर खड़े हैं। मजाल नहीं कोई आपको झुका पाए। तो आप किसी से डरते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं और बिल्कुल भी परेशान नहीं होते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। तो यही तो आपके जो लोगों को तो ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई दिव्य शक्ति है, कोई ऐसी शक्ति जो परमात्मा की तरफ से है। तो ये परमात्मा की ही तरफ से शक्ति है कि आपने अपने मन को जो है कंट्रोल किया है, अपने मन को समझाया है और अपने मन की पावर पर काम किया। तो ये आपकी मन की ताकत है कि आपका शरीर जो उठने के लिए ये कह देता है कि मुझे नहीं करना, मैं नहीं उठ सकता, और आप अपने मन से उस शरीर को आदेश देना आप शुरू कर दिया है, क्यों नहीं उठ सकते, मुझे भी करना है, लाखों लोग ये काम कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता या मैं क्यों नहीं कर सकती। ये पावर आपके अंदर आती जा रही है और जिन लोगों में ये पावर नहीं आई है वो जल्द ही समझ जाएंगे। देखो, ये मन जो है बहुत पावरफुल होता है। अगर आपने मन को अपने ऊपर हावी होने दिया तब क्या करेंगे आप लेजी हो जाएंगे। और आपने इस मन को कंट्रोल कर लिया, आपने मन की पावर को पा लिया, तो आपने इस पे शासन कर लिया, आपने आदेश देना शुरू कर दिया, तो बिल्कुल आप वो मुकाम पा जाएंगे जो कि अच्छे लोग नहीं पा सकते। आप वो हर काम कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। तो इस मन की पावर को समझिए, अपने हैंडल करना सीख लिया है बहुत सारे लोगों ने इस मन की पावर को, कि जब भी ये गलत निर्देश देता है आप वहाँ पर इसको रोक लेते हैं कि आलस आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो आप बिल्कुल कहते हैं नहीं, किस लिए, किस कारण से हो रहा है, वो कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं और उस कारण को हटाने का, निवारण का सोचते हैं। ये सबसे बड़ी बात आपके अंदर आई है। तो लोग ये कहते हैं आप बड़े से बड़े डिप्रेशन से को झेल जाते हैं और कैसे आप अपने आप को उससे निकाल लेते हैं, ये सीखना चाहते हैं लोग आपसे। देखो, यहाँ पर बहुत एनर्जी है कुछ ऐसी कि लोग आपके साथ जुड़ के कुछ सीखने जैसी एनर्जी है। या तो आप शिक्षा विभाग में हो सकते हैं, या आप लोगों को गाइड अच्छा करते हों, या कोई ऐसा क्षेत्र आपका हो सकता है जहां लोग आपसे कुछ ना कुछ सीखना या पाना या आपसे बात करने की कोशिश यहाँ लगातार मुझे दिख रही है। और लोगों के बीच में आपका जिक्र होता ही होता है। कुछ तो आपका ऐसा काम हो सकता है या आपके जीवन का कोई ऐसा मुद्दा जुड़ा हुआ हो सकता है जिसकी चर्चा अक्सर लोग यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बातें होती हुई और आपका जिक्र होते हुए दिख रहा है बिल्कुल सेम। ये कि क्या कह रहे हैं वो समझ नहीं मुझे ठीक से आ पा रहा है कार्ड में, क्योंकि एनर्जी जितनी आएगी मैं उतना ही पिक करूँगी। लेकिन हाँ, इतना बिल्कुल निकल के आया है कि आपके पास जो है आपके खुद की विल पावर है। लोग ये समझ चुके हैं कि आप एक मजबूत दिल के इंसान हैं। आप अपने पे आ जाएं तो कुछ भी कर सकते हैं। आपको हमेशा से जिद्दी समझा गया, ऐसे एक जिद्दी बच्चा होता है ना कि जिद कर ली ये वो, ऐसा समझा गया। लेकिन आज लोग बात करते हैं कि आपने उसी जिद के रहते हुए एक जिद को नया आयाम दिया है। आपने अपनी जिद को एक अच्छी रास्ते पर मोड़ दिया और आपने जिद करके ये दिखा दिया, आप अड़ गए कि मुझे कुछ करना है। तो आपने कुछ ना कुछ तो किया है, अपने पैरों पे खड़े होने की भरपूर कोशिश की है। बहुत सारे लोग अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे खड़े होते हुए मतलब कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से कोशिश करिए, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। करते रहो, निरंतर आगे बढ़ते रहो। जब शुरुआत में इतना जिक्र है आपका, तो कल के दिन में आप कुछ हो जाएंगे तो कितना जिक्र होगा। तो लोगों के जहन में अपना स्थान बनाएं, बिल्कुल बातें होने दें, आगे बढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। शेयर कर दिया करो जिससे किसी के काम आए, कोई पर्सनल रीडिंग ले सके, है ना, कोई सुन सके, हील हो सके। थैंक यू सो मच।